मुंबई के बोरीवली स्थित पोरा केंद्र ग्राउंड में इस बार गर्मियों की छुट्टियों को खास बनाने के लिए एक अनोखा और भव्य फन एंड फेयर सजाया गया है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस शानदार मेले का शुभारंभ लोकप्रिय जनसेवक गोपाल शेट्टी के हाथों किया गया है, जिसके बाद से ही यहाँ लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस फन एंड फेयर की सबसे बड़ी खासियत है कि एक ही जगह पर कई अनोखी दुनियाओं का अनुभव। जहां एक तरफ यूरोपियन सिटी का मनमोहक नजारा आपको विदेश जैसा एहसास कराता है, वहीं लाइव जलपरी का अद्भुत प्रदर्शन बच्चों को हैरान कर देता है। इतना ही नहीं, यहाँ बाहुबली का भव्य दरबार भी सजाया गया है, जो लोगों को फिल्मी दुनिया की झलक दिखाता है। साथ ही आधुनिक तकनीक का अद्भुत नमूना पेश करते हुए रोबोट आपके आदेश पर काम करते नजर आते हैं, जो खासतौर पर बच्चों के लिए बेहद रोमांचक अनुभव साबित हो रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में जहां हर कोई अपने बच्चों को कहीं खास घुमाने की सोचता है, वहीं ये फन एंड फेयर उन परिवारों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है जो विदेश यात्रा नहीं कर सकते। यहाँ आकर बच्चे न सिर्फ मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं, बल्कि नई नई चीजें सीख भी रहे हैं। कुल मिलाकर बोरीवली का यह आनंद, फन एंड फेयर, मनोरंजन, तकनीक और कल्पना का ऐसा संगम बन चुका है, जिसे देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है, एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। लोग यूरोपियन सिटी, बाहुबली, जलपरी और कल हम लोग वो मैग्नेट वाले खिलौने भी आएंगे। सब इसके साथ में रोबोट लोग साथ में बच्चों लोग को गले मिलेंगे, खाना पकाएंगे, पानी देंगे। जो रोबोट काम करता है वही काम वो छोटे रोबोट लाके करने वाले हैं हम लोग। बच्चों को क्या कुछ नया एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर, और क्या लगता है अगर बच्चे यहाँ आएंगे तो क्या खुशी के साथ यहाँ पर जो उन्हें चाहिए वो सब कुछ यहाँ एक जगह पर मिल पाएगा? जो बच्चे लोग आएंगे इधर तो अलग अलग टाइप के इधर फोटोग्राफ वगैरह निकालने के लिए काफ़ी चीज़ें हमारे पास में, खेलने के लिए झूले काफ़ी अलग अलग टाइप के हैं। लाइव जल पर भी है हमारे साथ में, और वो जो मैं बोला आपको इलेक्ट्रॉनिक खिलौने वगैरह वो भी है हमारे पास में। हर साल यहाँ गोपाल शेट्टी जी के हाथों ही उद्घाटन। मंदिर मेरे को प्रेरित ही उसने किया कि भाई तू हर साल नया नया वेराइटी लगा, कुछ भी मदद लगती है मैं करूँगा, लॉस प्रॉफिट का चिंता मत कर, अच्छे लोग इधर है सब आजू बाजू में रहने वाले, तो नई नई वेराइटी हर टाइम लाने को कोशिश किया कर। इसके आगे भी हम लोग कश्मीर लाए थे, इसके आगे फिश एक्वेरियम वगैरह लाए थे, इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक सब खिलौने लाए थे। यह बार ये कॉन्सेप्ट करके लिया है। आगे भी साहब ने बोला अच्छे से अच्छा लेके आ, तू जो मेरे से होगा मैं मदद करूँगा तेरे को, तो कोशिश करते हैं हम लोग। सर अरे 40-45 साल हो गया। रही बात प्रेरणा की, बस घूमते घूमते मन लग गया, शौक लग गया और ये धंधे में लगाया। पैसा भी मिलता है, पब्लिक मनोरंजन भी करती है, तो मेरे को जितना मिलता है उसमें मेरा संतोष भी है, पब्लिक भी आती है, हंसी खुशी पैसे देके जाती है। मुंबई है, मुंबई एक नंबर है, पूरा इंडिया में मुंबई एक नंबर है। रही बात एक्सपीरियंस में, महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगह किया, गुजरात में भी अलग अलग जगह पे किया मैंने, पर मुंबई मस्त है। हितेश भाई, गर्मी की क्या देख सकेंगे? नहीं, महिला आएंगी, महिला लोग के लिए अलग से इधर वैरायटी, राइड्स वगैरह अलग टाइप के, बच्चे लोग के लिए राइड्स अलग है, बड़े लोग के लिए राइड्स अलग है, सबके अलग अलग टाइप के, फैमिली राइड भी अलग है, तो सब मिलके अपने अपने हिसाब से बैठ के पसंद करते हैं लोग। क्या लगता है जब आप काफ़ी लोग आते हैं इधर, आजू बाजू में जैसे जैसे मालूम पड़ता है, प्रचार होता है, वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर, हर एक जगह से अलग अलग लोग आते हैं, जो अपने अपने टेस्ट से अपने अपने आइटम राइड्स का मजा लेते हैं, और वो भी खुश है। जैसे स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा रखे लाए थे सेफ्टी के लिए। दूसरी बात, कार का पार्किंग भी इधर हमारे उधर सफिशिएंट है, पैसा कार का पार्किंग का चार्ज हम लोग करते नहीं, कितना भी गाड़ी रहेगा पार्किंग फ्री रखेगा हम लोग, और नॉर्मल रेट जो रहता है 50-100 रुपया, वो हिसाब से हम लोग राइड्स चला के लेते हैं। इस दिन राजनीति में प्रयास किया तो संघर्ष करते लड़ झगड़ कर ही यहाँ तक पहुंचा हूँ, और बहुत बड़ा बदलाव को मैंने अपने जीवन में देखा। उसमें मेरा भी एक रोल रहा है करने में, इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन जितना हमने किया, दुनिया और देश उससे आगे चली गई है, तो हम अभी भी पीछे ही है, बैकलॉग बहुत बड़ा है। तो जो मन की जो जिज्ञासा है, मन की जो तड़प है, वो तो पूरा होता दिखाई नहीं देता है ना। जैसा कोई व्यवसाय करने वाला पैसा कमा लेता है, शुरुआत के दिनों में उसको लगता है कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो वो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे व्यापारी इस प्रकार के, जितना उसने जीवन भर में कमाने का सोचा था वो एक दिन में कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही आज भी। तो सभी क्षेत्र में ऐसा ही है।
तो ये इस दुनिया को मुझे लगता है कि बहुत आगे ले जाना चाहिए। देखिए, बचपन में जो बच्चों को मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। आज आप विदेश के बात करेंगे, जापान की बात करेंगे, तो वहाँ के बच्चे बहुत फॉरवर्ड है। आज मोबाइल के माध्यम से हमारे देश के बच्चे भी बहुत फॉरवर्ड हो गए। लेकिन उनको उनके बचपन में ये सारा चीज़ मिल गया। तो ये सारा चीज़ को देखने के बाद में उनका एक माइंड सेटअप है वो भी बहुत बदली हो जाता है। इस बात को भी हमको जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और उसको अंगीकार भी करना पड़ेगा। बच्चों को बचपन में ही सब आप दे देंगे ना, तो फिर वो बड़े होकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। मेरे बहुत जूने उनके साथ में संबंध है। जब मैं नगर सेवक था तो वो महानगर पालिका के प्लॉट में इस प्रकार के एग्जीबिशन उन दिनों से वो आयोजन करते हैं और धीरे धीरे करते करते एक बहुत बड़ा कंसेप्ट उन्होंने कोरा केंद्रा के धरती पर गए कुछ वर्षों से प्रारंभ किया है और बड़े पैमाने पे प्रतिसाद लोगों का भी मिलता है और कुछ ना कुछ नया नया वो करने का प्रयास करते हैं। ये उनका शौक है। मैं देखता हूँ कि जितना वो खर्चा करते हैं उतना इसमें से निकलता भी नहीं होगा, लेकिन एक बार से दूसरी बार और कुछ ना कुछ अच्छा करने का वो प्रयास करते हैं। बोरीवली के लोगों को बहुत कम पैसे में एक अच्छी सुविधा बच्चों को देखने के लिए मिलता है। इसलिए मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ और मैं चाहूँगा कि ये समर वैकेशन में बच्चों को नई नई चीज़ें जो दुनिया में है वो बोरीवली में देखने के लिए मिले। आयोजन थोड़ा और भव्य हो, बड़ा हो, थोड़ा खर्चीला अगर लगता भी है तो आयोजन करने वाले ने उसको करना चाहिए। लोग एक्सेप्ट करेंगे। कभी-कभी हमको लगता है कि भाई पैसे नहीं होंगे लोगों के पास और जिनके पास नहीं होगा उनके लिए एक नया कुछ ना कुछ सिस्टम भी हफ्ते में 1-2 दिन उनके लिए कंसेशन रेट में रखा जाए तो जिनके पास पैसे है कम से कम वो क्यों ना उस चीज़ का उपयोग करे। ये मेरे मन की सोच है और अब भारत देश नहीं है, भारत देश बहुत आगे बढ़ गया है। सामान्य से सामान्य लोगों के हाथ में भी पैसे है और बच्चों के लिए लोग खर्चा करते हैं। बड़े-बड़े लोग तो विदेश में जाते हैं घूमने के लिए। कम से कम जो मिडिल क्लास और उससे भी नीचे के तबके के लोग हैं, वो कुछ रुपये खर्चे करके अगर अपने बच्चों को एक नई दुनिया में ले जाने का प्रयास करते होंगे तो उसको उस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए और लोगों ने करना चाहिए। लोगों ने उसको स्वीकारना भी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, हम आर्थिक राजधानी आगे बढ़कर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। मुंबई शहर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को महानगर पालिका में सत्ता में बिठाया है, जो एक बहुत बड़ी जमीन रेस कोर्स की महालक्ष्मी में है। वहाँ पर इस प्रकार के सब व्यवस्थाओं का आयोजन हो रहा है। आने वाले कुछ ही साल में मुंबई शहर के लोगों को 2 बहुत बड़ी चीज़ मुंबई शहर में उपयोग में आएगा। एक तो गोरई में समुद्र के उस पार भी एक बहुत बड़ी सरकार की जमीन है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ करने का सरकार के मन में है। लेकिन ये महालक्ष्मी रेस कोर्स का बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। पेपर में आपने बीच में बात भी सुनी होगी। अब ये मीडिया के कुछ लोग कुछ भी चीज़ अगर देश में आता है नया बड़ा तो उसका एक विरोध करते हैं। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, मीडियम क्लास के लोग कहाँ जाएंगे। मैं मानता हूँ कि व्यवस्था अगर आप खड़ी करते हो तो फिर धीरे धीरे लोग उसको स्वीकारते हैं, आते हैं। उसका जो लुत्फ है, उसका जो मजा है, उसका जो लाभ है बच्चों तक पहुंचाने का, और बच्चों को क्यों, बड़े लोगों ने भी, जो लोग समझो मेरे जैसे घर परिवार का एक व्यक्ति बहुत ही गरीबी में से हम लोग आगे आए, तो बचपन में तो हमको ये सब देखने के लिए नहीं मिला। तो मैं मानता हूँ कि बच्चों के साथ में हमने भी क्यों नहीं देखना चाहिए। ऐसा हर घर परिवार के लोग देख सकते हैं ना। हम खाली बातें बड़ी बड़ी करेंगे और जीवन में कुछ भी अपनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो एक अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि बोरीवली में पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में और जो ये सरकार ट्रिपल इंजन की हमारी आई है, अब हमको विरोध तो किसी का है ही नहीं। कुछ भी आप करो तो वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो बोरीवली में कुछ ना कुछ नया बड़ा हो, इस प्रकार का एक प्रयास भी हम आने वाले दिनों में करेंगे। अच्छा शब्द आपने मेला का उपयोग किया यहाँ पर। मेला, ये शब्द मेला नाम पे तो पिक्चर बनी है और जो बहुत ही गरीबी के दिन थे उन दिनों में हमारा, तब ये मेला कंसेप्ट था, यानी उन दिनों में भी ये था। अब उसके तुलना में अगर आज देखेंगे तो आज हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा है। हर घर परिवार के लोग सुखी संपन्न होते जा रहे हैं। तो जितना सुखी संपन्न हो गए उसके तुलना में जितना बड़ा आयोजन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं हितेश भाई को कहूँगा कि बड़ा हिम्मत कर लो, उसमें पॉलिटिकली भी जो भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हम करेंगे। मैं मानता हूँ कि आप जितना खर्चा करोगे उतना उसमें से निकालने का प्रयास करेंगे तो वो फिर टिकट बहुत महंगा हो जाएगा। एक कंसर्ट भी इस प्रकार का लाएंगे हम लोग, सब लोग मिलकर,
जो आपको एक प्लेटफॉर्म आपको अगर उपलब्ध करके हो जाता है, तो फिर बाकी आगे का जो भी करना है वो अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा शुरुआत होगा। और जरूर फिर एक करेंगे। बार हाँ, एक बार ये शुरुआत होगा तो फिर बहुत सारे लोग जरूर करेंगे। करेंगे। देखिए नेस्को की अगर मैं बात करूँ, तो कभी कोई सोच सकता था कि नेस्को में इतना बड़ा-बड़ा आयोजन भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योगों का कभी हो सकता है। आज नेस्को में कितने होटल्स खुल रहे हैं, यानी उसकी डिमांड कितना, कहने का मतलब क्या है कि डिमांड कितना है मार्केट में इन सारी चीज़ों का। लेकिन हम अपनी वही गरीबी मानसिकता को लेकर जी रहे हैं, तो इसमें से बाहर निकलने की आवश्यकता है। अब ये मीडिया का लोगों का बड़ा इसमें रोल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उत्तर मुंबई को हमेशा